इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ये आपको अच्छा लगा? मैं इसे खुद भी ले सकती थी, शुक्रिया। निहाल प्लीज ये प्लेट बढ़ा दोगी? थैंक यू। हॉस्पिटल में कौन ठहरेगा? आज रात की शिफ्ट में पैकर रहेगी। वैसे डॉक्टर किसी को उनके पास रुकने नहीं दे रहे। वो नहीं रहने देंगे। पैकर अकेली क्यों है? वो साथ क्यों नहीं आ जाती? मैंने कहा था उसे। पैकर अकेले रहना चाहती है। कुछ अच्छे कॉन्सर्ट्स होने जा रहे हैं, क्यों ना हम सब इकट्ठे चले वहां? हाँ बिल्कुल, मैं प्रोग्राम देखूंगी। जैसा कि पहले से वादा था, क्यों मिसेस दिनेश? हाँ जरूर, मैं भी चलना चाहूंगी। वीकेंड काफी गर्मा गर्म रहेगा। फार्म हाउस पर चलते हैं, मैं खुद खाना पकाऊंगा। मजा आ जाएगा, वहां हॉर्स राइडिंग करेंगे। और मिस अरसन तो अभी अभी आई हैं, मैं इनको वीकेंड से पहले जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ आंटी, आप ठहर जाइए। नहीं बच्चों, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं रुक सकती हूँ। मैं बस तुम लोगों को देखना चाहती थी। आप फिक्र ना करें, हम सब बिल्कुल ठीक हैं जैसा कि आप देख रही हैं। हमारी प्लानिंग्स तो बदलती रहती हैं। तुम क्या समझती हो कि नागुज़ीर है निहाल? श्योर, जिंदगी तो चलती रहती है। तो क्या हम हर वक्त हॉस्पिटल की बातें करते रहेंगे? नहीं, मगर हमें थोड़ा बहुत एहसास तो होना चाहिए। आखिर वो आपकी माँ हैं जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हाँ, हम सबको बहुत अफसोस है निहाल, मगर हर वक्त इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इससे मोरल डाउन होता है। ऑफ कोर्स, अगर आप ऐसा महसूस ना करें तो ठीक है। निहाल निहाल ये कहना चाह रही दरअसल के मुझे किसी तर्जुमान की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वाज़ेह है। निहाल, दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बाज़ औक़ात तो ये ब्लैक एंड व्हाइट भी नजर नहीं आता। जरा कौसो किज़ा के बगैर अपनी जिंदगी तस्वुर करो। मिस फिरदौस की बेटी होना मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने अपनी माँ के लिए बहुत सारे आंसू बहाए और तुम मुझसे भी यही तवक्को रखती हो कि मैं भी यही सब कुछ करूंगी। मैं इस वक्त अपनी फैमिली की शिकस्त को डील करने की कोशिश कर रही हूँ। भीतर चलो, अब खुश हो जाओ, ठीक है? रेनबो के लिए आए। ठीक है, कौसो खजा के लिए। मिस्टर निहाल, कैसी हैं वो? अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। आप मज़ीद इंतज़ार मत कीजिए, अगर कुछ हुआ तो आपको फ़ौरन इत्तला कर दी जाएगी। वैसे भी आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत है, आप उन्हें अकेला मत छोड़िए, उनको उस वक्त आपकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट शिफ्ट। गुड नाइट। जब मैं और मम्मी वॉक किया करते थे कैंपस में तो सब लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। मुझे बड़ा फख्र महसूस होता था। कोई अंदाजा नहीं लगा पाता था कि मेरी मम्मी है। तो फिर उन्हें पता भी नहीं लगने दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ।
हे, क्या हो गया? तुम्हें खुशी नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है? ऑफ कोर्स, बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों ने मुझसे कुछ छुपाया है। खाने के बाद बात करेंगे हम लोग। क्या बात है? अभी रहने दो ना, तुम लोगों का मूड खराब नहीं करना चाहता। क्या बिजनेस की बात है? नीलामी का ऐलान हो गया है। नहीं, ये सच नहीं है। बहुत कर्जा चढ़ गया है मुझ पर। मुझे अफसोस है मगर ये घर भी बेचना पड़ेगा हमें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम इजाजत दो या ना दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम दिवालिया हो गए, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम ऐसे नहीं कर सकते। मेरे नजदीक इस घर की बहुत अहमियत है। ये हमारे लिए बिजनेस कार्ड की तरह है। ये हमारा फख्र है, इज्जत है। जरा सोचो मलिक, अगर ये बिक गया तो? हाँ, मेरे लिए भी यहाँ की एक एक चीज अहमियत रखती है, लेकिन अब मेरे लिए इज्जत वकार कोई मायने नहीं रखती। जिल्लत की बात है, जानता हूं मैं, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं। तुमसे और अपनी बेटियों से शर्मिंदा हूं मैं बहुत, मगर ये घर बेचना मजबूरी है मेरी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी। ये घर फरोख्त नहीं होगा। मैं मर जाऊं तो जो जी चाहे करना, मगर जब तक मैं जिंदा हूं कोई इस घर को फरोख्त नहीं कर सकेगा। आपकी हर्बल टी। मिस बेकर, आप क्या तलाश कर रही हैं? ये पेट्रोल है बोट के लिए। प्लीज हट जाओ। क्या आप चाहती हैं कि बोट तैयार मिले? सलीम, मैं सलीम को बुलाती हूँ। सलीम, ये सब इस घर की वजह से है। पागल हो गई है ये। मिस बेकर, मिस बेकर, प्लीज दरवाजा खोलें। मैं इससे जान छुड़ा लूंगी। मिस बेकर, प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करें। चली जाओ। मिस बेकर, ये आप क्या कर रही हैं? मिस बेकर, प्लीज। मिस बेकर, आपको क्या हो गया है? मिस्टर निहाद को बुलाओ जल्दी। ये मुझे दे दो। मिस बेकर, क्या हुआ सलीम? मिस्टर निहाद जल्दी से घर आ जाए। मिस बेकर के साथ कुछ हो गया है। क्या? बेकर! ओह थैंक गॉड, वो तो घर को आग लगाने जा रही है। बेकर! बेकर, ये मत करो। बेकर! मैं इससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। बेकर! सब खत्म कर दूंगी मैं आज। प्लीज ऐसा मत करो। बेकर, ऐसा मत करो। मुझे ही करने दो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या? छोड़ दो मुझे। क्या कर रही है? छोड़ दो मुझे। कुछ समझने की कोशिश करो। अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकती। Calm down, बेकर। My love, control yourself. मैं उनको बचाना चाहती हूँ। मुझे अपनी माँ को बचाना होगा। निहाद, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर आराम कर लूं। ऑफ कोर्स, गुड नाइट। अदनान, तुम भी जाओ। तुम चलो, मैं आता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
अफसोस हुआ। ये इतनी हसास है। खुदा ही बेहतर जानता है कि अब क्या महसूस कर रही है। मैं मिसेस दिनीस को गुड नाइट कहने जा रही हूँ। हिल्मी सचमुच बहुत ज्यादा ही सख्त इंसान है। वो हर वक्त क्यों झगड़ता रहता है इससे? वो तो हम सबसे लड़ता है। ठीक है, मैं कल उनसे बात करने जाऊंगा। बहुत हो गया। वो क्या लावारिस समझ रहा है इनको? मत करो। Enjoy your meal. अच्छा फिरदौस, चश्मा उतार दो। नहीं, मुझे अजीब सा लगेगा। तुमने हमेशा खुद को छुपाने की कोशिश की है। ओके, क्या कहना चाहते हो? यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। मेरे जासूस बहुत है यहाँ। आई लव यू। क्या हुआ? मैं अल्फाज पर यकीन नहीं रखती हूँ। जिंदगी में पहला मौका है कि मैं खुद को 18 साल की लड़की महसूस कर रही हूँ। मेरे नजदीक इसकी बहुत अहमियत है। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ फिरदौस। पागलों की तरह? मुझे नहीं पता। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। ये तुम और पैकर हो जिसकी वजह से मैं फिरदौस से ताल्लुकात नहीं रख सका। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। उसने अपनी मोहब्बत और अपने आप को तुम लोगों पे कुर्बान कर दिया। तुम किसी उलझे हुए नक्शे की तरह। मोहब्बत की तजलील करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम पे अफसोस है बीतर। तुमने अपनी माँ को समझने की कोशिश ही नहीं की और शायद तुम कभी अपनी माँ को जान ही ना पाओ। हम वक्ती तौर पर किसी होटल में ठहरेंगे, इसके बाद फ्लैट किराए पर ले लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल मैं समंदर के किनारे तुम्हारे लिए घर नहीं ले सकूंगा, मगर हमारे हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे मम्मी के पास ले चलो। ठीक है। और प्लीज जो कुछ रात हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, ना बीतर को, ना मम्मी को और ना किसी और को। ओके डार्लिंग। मेसी आगे बढ़ता जा रहा है। उसने जावी को गेंद पास की। हाँ, मिस्टर लॉय ने गेंद ले ली। ज्यादा जोश में मत आओ। अब गोटी आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और वो ऑफसाइड हो गया। गुड नाइट सिस्टर। गुड नाइट। मुझे पता तुम क्या कहोगे। नाकचिड़ी।
नकचिड़ी। बुलंद आराम से। हाँ। मुझे लगा तुम सो गई हो। तुम अपनी माँ के बारे में किस कदर जानते थे अदनान, या अपने बाप के बारे में? ये सवाल मुझे परेशान कर देता है कि मैं अपनी माँ को कितना जानती हूँ। मुझे तो सिर्फ अपना गुस्सा और नफरत नजर आती। देखो भीतर, जो कुछ भी तुम पर बीती वो बचपन में हो गया। अब तुम खुद को इल्जाम ना दो। तुम्हारी जगह जो भी होता उसके यही एहसासात होते। माँ बाप होना बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप अपने बच्चों के लिए जो भी कदम उठाते हैं उसके बारे में कई बार सोचना पड़ता है, और यही सच है। मेरी बात मानो, खुद को इल्जाम मत दो। I love you. चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। इस हार के बाद नहीं लगता मुझे नींद आएगी। चलो बस अब सो जाओ, गड़बड़ नहीं करो। ओके, गुड नाइट। यस। सोई नहीं अब तक? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूं। तुमने मेरे साथ जो किया उस पर अफसोस है? नहीं, दोस्ती इसलिए कि फिर लड़ सकूं। मेरी तरफ देखो जादूगरनी, तुम्हारे साथ लड़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा कि फिर दोस्ती हो जाती है तुमसे। हंसो रोती सूरत, हंसो। बस करो। तुमने मुझे बुरा कहा, मैंने तुम्हें कहा, हिसाब बराबर। तुम मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हो। और कौन है जिससे लड़ूं? अगर हम किसी पॉइंट पे अग्री कर गए तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। इमेजिन करो, दो बैलून हैं या फिर दो निहालें एक घर में। खुदा ना करे, लड़ाई से तो कलर्स आते हैं लाइफ में। डोंट यू थिंक सो? तो तुम्हें भी कौसो कज़ा चाहिए, पीतर की तरह। क्यों? तुम बहुत अजीब हो। है ना? सुलह हो गई है तो फालतू बातें मत करो। जब तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हो तो मुझे बहुत नफरत होती है। मुझे पता है तुम अब बच्ची नहीं रही हो, लेकिन शायद मैं ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आई मेरी चूती सी निहाल, इतनी पॉलिश के बाल खराब करने में इतना मजा आता है। काश तुम बड़ी नहीं होती और तुम्हारी मासूमियत खत्म ही ना होती। ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ा होना अच्छा नहीं। मासूमियत भी तो कई बड़े होने में। ऑफ कोर्स तुम बड़ी हो गई, तुम मोहब्बत में पागल हो जाओगी, लेकिन उससे एंजॉय भी करोगी और हवाओं में इधर से उधर उड़ती फिरोगी। मगर मासूमियत बहुत बड़ी चीज है, कभी तुम इसको खोना नहीं। आज के इस गहराई में डूबे बयान के साथ बेलूल आउट होता है। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाँ, क्या हाल है? कहाँ हो तुम? घर पे हूँ, और तुम? मैं भी घर पे हूँ। शावर लेने के बाद अपने बिस्तर पे हूँ। तुम कहाँ थे? कुछ फंसा हुआ था, इसी वजह से कहीं जा नहीं पा रहा। मिसेस फिरदौस कैसी हैं? वैसे ही है, कुछ खास बेहतरी नहीं, इसीलिए नहीं आ रहा। ओके डियर, मैं समझ गई। वैसे अगर कल तुम जल्दी उठ जाओ तो मुझे पिक कर सकती हो। फाइन, मैं तुम्हें देखना पसंद करूंगी। ओके, तो सुबह मिलते हैं। बिल्कुल, मैंने तुम्हें मिस किया। मैंने भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारो। शावर मैंने ले लिया, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। इस वक्त गड़बड़ की तुम्हारे बाल बुरी तरह खराब कर दूंगा। तो तुम्हें पता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है कि मैं अंडों का हलवा ना खाऊं। बॉइल्ड अभी ला देती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुदा का शुक्र है दोनों में सुलह हो गई। अब हम सुकून से नाश्ता करेंगे। ब्लू एंड व्हाइट। 1 2 3 नेवी ब्लू। उफ बहलूल यार, नेवी ब्लू ठीक है, सिर्फ ब्लू बोलो। खैर मुझे भी ऐसे ही लगता है। बरअक्स इसके ये तुम्हारा निकनेम है। अब फिर से मत शुरू हो जाना। ओह, मैं पेटिस भूल गई। चाय? मुझे थोड़ा सा ऑरेंज जूस मिल जाएगा? मुझे खुशी है तुम दोनों दोस्त बन गए। मदमज़ेल, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मिस दनीस ने मुझे काफी अच्छी बातें बताई हैं। व्हाट? तुम्हारा मतलब है मदमज़ेल ने तुम्हें भेजा मेरे पास? इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, मदमज़ेल आप कहती हैं बड़ी हो गई है, ये होता है बड़ा होना, खुद देख लीजिए। बच्चों, अपना अपना नाश्ता करो। मिस्टर बहलूल, मिस एलिफ आ गई हैं। कहाँ है? कार में इंतजार कर रही हैं। बहलूल अब आउट होता है। उसे यहाँ ले आओ, जाने से पहले कुछ खा लो। हम जल्दी में। यार मुझे प्लीज स्कूल तक छोड़ दो ना। किसी और दिन। See you। हाँ, याद आया, अगर मिस फिरदौस की हालत पे कुछ बेहतरी आए तो मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। ओके मदमज़ेल? हाँ जरूर। आपको कुछ चाहिए? हाँ नहीं, सब कुछ है मेरे पास। ओके मैम। बेवकूफ। कौन? ऑफ कोर्स बहलूल। वक्त बदल गया है, अब लड़कियां लड़कों का पीछा करने लगी हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भीतर कहाँ है? मिसेस बीतर तो जा चुकी हैं। शायद वो अस्पताल गई होगी। भीतर। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता था तुम जा रही हो। बस जरा जल्दी जाना चाहती थी। ऑफिस से मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके डियर, बाय।
वो हॉस्पिटल में है। क्या तुम्हारी माँ तुमने जो कुछ कहा था कल रात में उसी के बारे में सोचती रही। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जो कुछ तुम दोनों के बीच में हुआ सब कुछ बताओ। मुझे प्यार तो करने दो। उफ, स्कूल में तो नहीं। ओके फाइन, मजे करो। लड़कियां देख रही हैं। हेलो। हाय। बहलूल के साथ सब सेट हो गया ना? पता नहीं कब तक सेट रहेगा। जब वो तुमसे बदतमीजी कर रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इसी वजह से हट गया था कि मैं कुछ कह ना बैठूं। तुम बहलूल को संजीदगी से मत लिया करो। वो खतरनाक बंदा है, उसे कम मत समझो। मैं तुम्हारे लिए परेशान रहता हूं। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। तुम बहुत मासूम हो। मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। वशीर डियर, जब तुम मेरे करीब हो तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम मिस्टर हिल्मी से मिलने जा रहे हो? हाँ, फिर वहां से हॉस्पिटल जाऊंगा। इंशाल्लाह आज अच्छी खबर मिलेगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अदनान, जानती हो तुम क्या सोच रहे हो? तुम गालिबन उन्हें कोई पेशकश करने जा रहे हो। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो रहे हो। इस बहरान में मिस फिरदौस के लिए ये सब। मैं ऐसा भीतर के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए ये बहुत अहम है। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं करना चाहती हूँ, मगर तुम मिस फिरदौस की किसी और तरीके से मदद कर सकते हो। उसके लिए किसी अच्छी जॉब का इंतजाम कर दो, भीतर को ज्यादा अच्छा लगेगा। हम इस पर बाद में बात करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। गुड बाय।
क्या मेरी मम्मी ठीक है? अच्छी खबर है। वाकई अब इनके फेफड़े अच्छी तरह काम करने लगे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा निहात। अगर इनकी यही हालत रही तो शाम तक इनको आईसीयू के कमरे से भी हटा लिया जाएगा। निहात, सुना तुमने? मैं बहुत खुश हूँ डार्लिंग। वो आईसीयू से हटा ली गई हैं। वो बच गई हैं। Yes. मैं बीतर को बताती हूँ। ये तो मौजज़ा हो गया है। प्लीज बैठ जाओ। बीतर, मम्मी बच गई हैं। उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम आ रही हो ना? मैं मिस्टर अदनान को फोन कर दूं? यस निहात, वाकई तुमने मुझे खुश कर दिया इस खबर के लिए। मेरी बीतर से बात कराओ। उसने कहा था कि वो वहीं है। वाकई वो तो सुबह ही निकल गई थी। उसने मुझे बताया था कि वो हॉस्पिटल में है। ओके, सी यू। अब प्लान तब्दील हो गया है, हॉस्पिटल चलो। यस सर। भीतर कहाँ हो तुम? सी यू। तुम कहाँ थी भीतर? ऐसे ही बस वॉक करने चली गई थी। मैंने तुम्हारे लिए कई मैसेज छोड़े। फोन ऑफ था। क्या हुआ? कौन से मैसेजेस? तुम्हारी वालिदा सेहतयाब हो रही हैं। अब वो बहुत हद तक ठीक हैं और उन्हें आईसीयू से दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। तुम देखना चाहोगी? मैं भी मिसेस फिरदौस से मिलना चाहूंगी। ठीक है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। आज मैंने जो कुछ सुना उसके बावजूद मेरे दिल में आपके लिए रहम नहीं है। हमारी वजह से अपने महबूब के साथ ना जाने का फैसला किया। उससे कहा कि हमें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। और ये कि बुरे वक्त में भी अब बाबा का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी।
अपने ख्वाबों को एक तरफ रख दिया हमारे लिए। अपने खानदान के लिए इस कदर कुर्बानी दी आपने, मगर सच्चाई नहीं बदल सकती। और सच्चाई यह है कि आपने हमें धोखा दिया। काश मेरे दिल में आपके लिए तरस होता, मगर नहीं है, नहीं है, और कभी हो भी नहीं सकता। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। नहीं मर सकती आप, मरने दो। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। अदनान, तुमने किसी से वीकेंड के लिए बात तो नहीं की, राइट? क्यों, क्या हो रहा है? ओह महलूल, मेरी सालगिरह है इतवार को। आई नो स्वीटी। झूठे हो तुम। अच्छा बताओ, इस इतवार को महीने की क्या तारीख है? कम ऑन एलिफ, आज दिन क्या है? मैं वाकई नहीं जानता हूं कि तुम्हारी बर्थडे संडे ही कोई है, बल्कि मैं उसके बारे में सबको बता भी चुका हूं। तुम बहुत बड़े झूठे हो। बीतर, डॉक्टर ने कहा है हम मम्मी को रेगुलर कमरे में ले जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। ठीक है, आओ चलते हैं। भीतर तुम गाड़ी में चलो, निहात तुम भी। यस यस। हमें घर से कुछ ले लेना चाहिए, शायद वो अपने नाइट ड्रेस का मुतालबा करें बहुत जल्द। वो मैं ले लूंगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा? हम पैकर के साथ मिलकर सामान बांध लेंगे, राइट? कातिया ये काम करेगी, हमें जाने की जरूरत नहीं है। बीतर, हम एक होटल में शिफ्ट हो गए हैं। क्यों? मैं उस हादसे के बाद इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं किसी और के घर में हूँ। मैं समझ गई, मैं सामान ले आऊंगी। फाइन फाइन, मैं भी आ रही हूँ। अगर दिल नहीं चाह रहा तो मत आओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। See you later. ओके हनी, हम बाद में बात कर लेंगे। गुड बाय। ये हम सबके लिए खुशी की खबर है, खतरा टल गया। हाँ। Come on, पैकर। टेक केयर बेबी। तुम फिक्र मत करना। ऑफिस में मिलते हैं सर। निहात, मैं तुम्हारे वालिद से मिलना चाहूँगा। आपके ज़हन में क्या चल रहा है सर? मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी आगे तक चले गए, मुझे उनके पास ले चलो। ओके। मैं तो कल घर जलाने जा रही थी। मैं उस घर से निजात चाहती थी। पैकर,
मुझे अपना होश नहीं था भीतर। मैं अपने आप से डर गई थी। घर को जला देती, यकीन करोगी? कभी कभी मुझे भी ऐसा ख्याल आता रहा है, इसलिए मैं हैरान नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती मम्मी उस घर में जाए। कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, डोंट वरी। वेलकम। मदमुज़ेल, अंदाजा करे क्या हुआ होगा? तुम मैच जीत गए। यस। मुबारक हो मेरे बच्चे। वो ट्रिप के दौरान ये सब बता चुका है। क्या आप लोगों को मालूम है हम फाइनल के लिए अंकरा जा रहे हैं? बहादुर स्पोर्ट्समैन। अरे अरे, तुम पसीने पसीने हो रहे हो, जाओ चेंज कर लो। मैंने स्कूल में शावर ले लिया था। मुझे बताओ, मुझे तुमने कितने स्कोर किए हैं? 6। मगर ये खेल के आखिरी हिस्से में आया। ये लोग 12 पॉइंट से गेम जीत गए हैं, यानी 62 और 50, ये हुए 12 पॉइंट्स। इसे हमें लिख लेना चाहिए। नाइस। चैंपियन कुकीज यहाँ है, उठा ले। थैंक्स। हमने सफर के दौरान बातें भी की थी। मेरी बहन फाइनल मैच में आएगी और बशीर भी। प्लीज मदमुज़ेल, आप भी मैच देखने चले ना? ओके? डैडी भी आ रहे हैं, हम सब साथ चलेंगे। ओ बशीर, आइए मदमुज़ेल, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। आप अपना किचन नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं? किचन हम लोगों को नहीं छोड़ रहा। मगर मदमुज़ेल, आप जरूर चलेंगी। आपने कभी भी कोई मैच नहीं देखा और बीतर भी पहली बार आ रही हैं। बुलंद, ज्यादा जोश में मत आओ तुम। हमारे डैडी नहीं आ सकेंगे। तुम्हें मिसेस फिरदौस के बारे में पता तो है? मिसेस फिरदौस अभी अभी आईसीयू से बाहर आ गई हैं। अच्छा? अदनान साहब ने फोन किया था, वो लोग बातें कर रहे थे। हुर्रे! फिर तो वो जरूर आएंगे। इस पे कहावत है, भेड़ अपनी जिंदगी की खैर मनाता है, कसाई को पैसे से मतलब होता है। मगर मैं तो मिसेस फिरदौस के लिए खुश हूँ। चलो ऊपर चलते हैं, तुम कपड़े बदल लो और कुछ खा लो। चलो चलें। See you. See you. See you. मगर आप आ रही हैं ना? देखो देखते हैं, हमें पहले मिसेस बीटर से बात करनी होगी। हमें बहलूल से भी बात करनी चाहिए, वो जरूर आएगा। उसे इस तरह के एडवेंचर बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, I'm ready. शुक्र है, मुझे तो लगा कि तुम चेंजिंग रूम में ही सो जाओगे। यार, मैं अपने बाल ड्राई कर रहा था। बहलूल, निसे? मैं तुम्हें कॉल करने का सोच रही थी। कैसे हो तुम? हाँ स्वीटी, तुम वापस कब आई? मैं लास्ट वीक। हाय। हेलो। निसे, एलिफ। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। तुम कॉलेज जाते हो? हाँ अक्सर। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। ओके, सी यू लेटर। मुझे फोन करना, हो सकता है हम इस वीकेंड पर मिलें। ओके, ठीक है। मगर इस वीकेंड पर नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, बाद में मिलते हैं। टेक केयर। ओके, टेक केयर। अलिफ, क्या हुआ? तुम कार में बैठो। किसी से 1 सेकंड का बात किया और तुम्हारा मुंह बना। वाह। ओके ओके, तुम आ सकते हो अगर तुम्हें याद रहे तो। ठीक है, तुम जाओ, मैं पैदल आ जाता हूँ। तुमने मुझे कहा कि मुंह मत बनाओ और अब तुम खुद मुंह बना रहे हो। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कोई चीज खरीद लूं। ओके, टेक केयर। मैं वाकई पैदल जाना चाह रहा हूँ। इस माहौल में तो मम्मी कभी नहीं रहेंगी। हाँ, इसको ख़त्म करते हैं। हमें मिस्टर हिल्मी के कहने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमने उनको बहुत सुन लिया। हम क्या करने जा रहे हैं भीतर? वैसे तो हमने किराए के घर का इंतज़ाम कर लिया है, मगर मम्मी उस घर में कभी नहीं रहेंगी। उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। वो अस्पताल से फारिग होकर हमारे पास आ सकती हैं, उनको देखभाल की ज़रूरत होगी। इस दौरान हम कोई हल निकाल लेंगे। आ जाओ कातिया।
ये कार में रख दो और इसके बाद मम्मी के कपड़े तैयार कर देना, उसके बाद हम वो ले जाएंगे और जिस तरह कहा है उसी तरह करना। यस माय लेडी। कुछ कहना है? हमें खुशी है कि मिसेस फिरदौस सेहतियाब हो रही हैं। हम ऐसा कई दिनों से सोच रहे थे। थैंक यू, मम्मी अब ठीक हैं। थैंक्स। मिस बीतर, हमने सुना है मकान फरोख्त हो गया है। हाँ, बिक गया है। अगर आप चाहती हैं कि हम चले जाएं तो हमें इसका इल्म अभी से हो जाना चाहिए। मम्मी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, पता होना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल, मैं भी। तुम मेरे अपार्टमेंट में कुछ दिनों के लिए रह सकती हो, बाद में हम कोई राह निकाल लेंगे। जी, ये सुन के मुझे खुशी हुई। और सलीम ने हाथ के ड्राइवर के तौर पे काम करेगा जब तक मम्मी ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू मिस बीतर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलीम को सामान ले जाने का कहती हूँ। हर शख्स अपने बारे में सोच रहा है। राइट, मगर वो सही सोच रही है अपनी जगह। मैं समझती हूँ कि मम्मी को घर लाने से पहले तुमको अदनान से बात करनी चाहिए। कहीं मैं उनको बता दूंगी, मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। अब यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ मजीद नहीं रहना। अब मैं होटल जा रही हूँ। फजूल बातें नहीं करो, हम सब आज रात साथ रहेंगे, मिसेस फिरदौस की सेलिब्रेशन करेंगे। कम ऑन, चलो यहाँ से। काफी देर हो गई। वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अफसोस है मिस्टर अदनान, इंतजार के लिए माजरत। मैं एक मीटिंग में था। अगर आप पहले बता देते कि आप आने वाले हैं तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आपने मिसेस फिरदौस को मजबूर किया कि वो घर भेज दें? ऐसा कुछ नहीं। मुझे कहने दीजिए कि मैंने कर्ज की अदायगी में उनकी मदद की। मैं जानता हूँ ये किसी मफाद के बगैर वाली डील नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि आप इस बारे में क्या जानते हैं। तो बताएं आप क्या करना चाहते हैं? अब मैं वो घर आपसे खरीदना चाहता हूँ। क्या कीमत लेंगे? इसका मुझे बहुत अफसोस है, मगर अब वो घर मेरा है और मैं उसे बेचने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मिस्टर अदनान। कीमत बताएं। मुझे कोई सौदेबाजी नहीं करनी। मैं वो घर फरोख्त ही नहीं कर रहा और मैं वहां रहूंगा भी नहीं। वो मिसेस फिरदौस के हवाले से मेरे लिए यादगार होगा। आप एक बेजार इंसान हैं, नहायत ही बेजार इंसान। मेरे बेटे के साथ बुरे ताल्लुकात की वजह यही औरत है। निहात पछताएगा। जब वो लौटेगा तो ये घर उसका होगा। जब वो पछतावे का शिकार होगा तो मैं उसका चेहरा देखना चाहूंगा। जो निहात के ख्यालात हैं वही मेरे हैं। ये सब बातें एक सेहतमंद शख्स के जहन की पैदावार नहीं हो सकती। आप देखेंगे। मैं आपसे दोबारा किसी भी हालत में मिलना पसंद नहीं करूंगा। ओह, तुम्हें पता है वो यहीं रहता है। ओह, तो मिसेस पैकर आई है हमारे यहाँ। क्या हो रहा है? हाँ बताइए मुझे, कैसी हैं मिसेस फिरदौस? कैसी हैं? आईसीयू से बाहर आ गए हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बुलंद, क्या आपको और दूध चाहिए? नहीं थैंक यू, मुझे भी नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। ओके फाइन। हम कल विजिट कर सकते हैं। मिसेस बीतर आ रही हैं। जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी तो हम उन्हें मिल सकेंगे। ओके। बहलूल तुम भी आ गए। कैसे हो हीरो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनिए, वो सुलेमान से कहिएगा कि डिनर पे पैकर भी साथ होके जरा सही से अरेंज कर ले। यस मैडम। हमें पता चल गया, अच्छा लगा। या बुरे दिन गुजर गए, शुक्र है। इंशाल्लाह वो जल्द सही हो जाएंगी। उन्होंने बात भी की क्या? हाँ हाँ, अब वो ठीक हैं। तुम कैसी हो स्वीटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शामिदीद, मुझे वॉशरूम जाना है। कॉरिडोर के आखिर में है। मुझे पता है, थैंक्स। मिसेस एरसन का फोन आया था, वो सबको दुआ दे रही थी। अरे वो वापस चली गई? हाँ, वो सुबह चली गई थी।
मैं ज़रा किचन चेक करके आती हूँ। आपको पता है हम इस वीकेंड पे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अनकरा। हम हफ्ते को जा रहे हैं, मैच इतवार को होगा। तो हम सब साथ होंगे। किसके साथ मैच है? जीतेंगे तो हम ही। हाँ हम ही जीतेंगे, बहुत मजा आएगा। कौन सा दिन तुम कह रही हो? यकीनन सैटरडे तो नहीं? हमें तो जुम्मे को ही निकल जाना चाहिए। वो तुम्हारे आने पर बहुत खुश हो रहा है। हम लोग भी अनकरा जा सकते हैं। मगर मैं नहीं। क्या? अलिफ की बर्थडे सैटरडे को। उफ़ो, तो आप उनको भी कह दें कि वो हमारे साथ चलें। वो एक पार्टी दे रही है, उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया, मैं नहीं आ सकता हूँ। और हम एक कार में फिट भी नहीं आ सकेंगे, छोड़ दो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं फ्लाइट लेकर आ जाऊंगा। मैं जरा चेंज कर लूँ, मुझे जाना है। अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के साथ डिनर करूंगा, वरना मेरे लिए अपसेट नहीं होइएगा, ठीक है? नहीं, ये सब ठीक है। क्या तुम सब लोग कार में होगे? तुम सब क्या मतलब? हम सब साथ चलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। ये सब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सब कुछ मम्मी पे डिपेंड करता है। अभी भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मैंने कहा था कि डैडी भी नहीं जाएंगे, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम बशीर और मदमज़ैल के साथ चले जाएंगे। अगर मैं नहीं भी आ सकी तो तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ होंगे। मैं समझती हूँ वो ये मैच मिस नहीं करना चाहेंगे। रेडी निहाल? मिसेस पैकर लिविंग रूम में अकेली बैठी हैं। डैडी कहाँ हैं? वो तैयार हो रहे हैं। मैं आती हूँ कि चलो बुलंद। पीतर चाहती है कि मम्मी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहें। अच्छी बात है, और वक्त के साथ साथ हमारी सिचुएशन और भी वाज़ेह हो जाएगी। आई एम सॉरी, हमने यहाँ आपको अकेला छोड़ दिया। खुश आमदीद। हाय, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक। हाँ, इस वीकेंड पर ये लोग अनकरा फाइनल खेलने जा रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। किस पोजीशन पे खेल रहे हो तुम? बहुत आगे हूँ। वेरी नाइस। आए चलें टेबल पे चलते हैं। थोड़ा वेट करें, हम अभी आते हैं। आइए ना वहाँ। हाँ, कोई बात नहीं, उन्हें बैठने दो। अदनान आप तो जाए ना, वरना वो लोग मुझे इल्जाम देंगे इसके लिए। समझे ना बात को प्लीज। हाँ क्यों नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ, मगर यहाँ पर काम बहुत है। क्या तुम अपने तौर पर सब कर सकोगी? मैं कर लूंगी सब कुछ। मम्मी के लिए कमरा तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे वाला कमरा तैयार करा देती हूँ। आप परेशान नहीं हो, सब मैनेज हो जाएगा। ये ज्यादा अच्छा है। अच्छी खबर दी है आपने। मेरे डैडी आ रहे हैं। सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज आइए। क्या बेकर, आप यहां बैठिए। डैडी आप भी आ रहे हैं ना हमारे साथ? कहाँ? निहात, तुम क्या पीना पसंद करोगे? रेड वाइन प्लीज। बेकर के लिए फ्रूट जूस। मैं सर्व करती हूँ। मदमोज़ेल? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया था? हाँ बताया। क्या आप अनकरा चल रहे हैं? क्या अनकरा? डैड आप इसको अपसेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे का मैच मिस नहीं करना चाहूंगा। लव यू सो मच। आपका जवाब नहीं। तुम्हारा भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आयनूर कहाँ है? वो सामान बांध रही है।
अच्छा तो तुम इधर हो, क्या कर रही हो तुम? अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हिलमी। हम एक मियाँ बीवी की तरह नहीं रह रहे, बल्कि अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रह रहे हैं। खुदा के वास्ते रात में तो ये सब शुरू मत करो। क्या तुम सारा दिन यही सोचती रहती हो? मैंने निहाद से बात की है, उसने बताया कि आज क्या हुआ है। तुमने मिस्टर अदनान से क्या कहा है? और मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। मैं तुमसे अलहदगी चाहती हूँ। क्या वाकई ऐसा है? तुम भी निहाद की तरह मुझे छोड़ जाओ। छोड़ दो मुझे। तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, मैं तुमसे कह रहा हूं। मुझे जाने दो। तुम नहीं जा सकती हो आयनूर। तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या मेरे साथ भी वही करना चाहते हो जो तुमने अपने बेटे के साथ किया? मैं उसकी तरह नहीं हूं। तुमने अपनी कंपनियों को तरक्की दी, अपना सरमाया तो बढ़ा लिया, तुम खुद छोटे रह गए। मत जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। प्लीज मत जाओ। तुमने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। मत जाओ। मैं संजीदा हूं। तुमने हाथ से सुलह कर लो। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ठंड हो रही है, मुझे ये लेने दो ना। कुछ भी हो, जल्दी से खाओ। ऊपर अभी हमें सबको डिजर्ट भी सर्व करना है। मुझे खाना तो खाने दो शाइस्ता, जब देखो जल्दी में रहती हो तुम। तुम्हारा खाना गर्म कर दूं? इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। रुको, मैं बताऊंगा। बुलंद मैं भी गिर जाती। बशीर, हम लोग अनकरा जा रहे हैं। कैसे, गाड़ी में? हाँ। डैडी भी चल रहे हैं, मगर मिस पीटर नहीं जा रही। आप सब अंदाजा करें क्यों? मिसेस फिरदौस अस्पताल से फारिग होकर यहाँ रहेंगी। हाय, ये ठीक नहीं है। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। वो मेन गेट के साथ वाला कमरा उनके लिए दुरुस्त कर रही हैं। हाँ, अगर वो चाहती हैं तो ठीक है। उठो बशीर, मिस्टर बहलूल आए हैं। आई सी। बुलंद अंदर रहो, तुम्हें ठंड लग सकती है। हमेशा के लिए हमें उस घर को भूल जाना चाहिए। हम हिलमी से जिस कदर भी बात करेंगे वो अपना रवैया सख्त करता जाएगा। आज मैंने पैकर से बात की थी, मुझे नहीं लगता कि मम्मी यहाँ रुकना पसंद करेंगी। ठीक है, मैं कल मिसेस फिरदौस के वकील को यहाँ ले आऊँगा। हम इस सिलसिले में पूरी तफसील के साथ बात कर सकेंगे। हमें बकिया कर्जों का भी पता चलना चाहिए। मैं नीचे चलती हूँ, देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है। डिजर्ट में इतनी देर क्यों लग रही है? बॉन एपेटिट। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। गुड नाइट। हमारे प्राइवेट मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। कितनी अच्छी खातून हैं। जी हाँ। अदनान, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी मम्मी के कर्ज अदा करें। मैं समझता हूँ ये हर किसी का कर्जा नहीं है भीतर, ये खानदान भर का कर्जा है। कैसी हैं मदमज़ेल? खुश आमदीद। आप कहाँ जा रही हैं? अपने कमरे में जा रही हूँ। डिनर काफी हैवी था, राइट? गुड नाइट। जैसे ही मिसेस फिरदौस यहाँ आएंगी इस मौजू को बंद कर दिया जाएगा। मैं कर्ज अदा करना चाहता हूँ। सॉरी मैं लेट हो गया। वेलकम बैलून। तुमने मुख्तसरन बातें तो सुन ली। हम सब यहाँ जमा है और कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर अदनान किसी तरह से मेरी मम्मी के कर्ज अदा करते हैं। पीटर प्लीज, तुम पीटर ज़्यागल हो। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी ये कर्ज अदा कर रही हो। देर हो गई बैलूल। जी मेरी बुरी किस्मत है कि डिनर खत्म हो गया।
ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी हमने मीठे में कुछ नहीं खाया। पहले पैकेट खिलाओ, ये एक्सपेक्ट कर रही है। तुम मेरी माँ की तरह बातें कर रहे हो, मगर मेरी माँ की तरह नहीं। ये तो है, वो कहती हैं कि मुझे हर वक्त खाते रहना चाहिए। ख्याल से मिसेस फिरदौस ना सुन लें। अच्छा तो ये कमरा है। हाँ, मम्मी यहाँ शिफ्ट हो गई। गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप रेगुलर रूम में आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद है मेरा मेकअप बैग यही होगा। मैं इस चेहरे के साथ बाहर नहीं जाऊंगी, अपने आप से बोर हो गई मैं। ऑफ कोर्स हम ले आते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पैकर प्लीज अस्पताल की सारी अशिया मेरे पास से दूर ले जाओ। उम्मीद है तुम मेरे लिए अच्छी ही ड्रेसेस लाई होगी। हे मिसेस फिरदौस बिल्कुल ठीक हैं। इनके दिमाग में कोई खलल नहीं है, बिल्कुल ठीक बातें कर रही हैं। मुझे परेशान मत करो, ये सब ले जाओ यहाँ से। डोंट वरी, हम आपको अच्छी तरह तैयार करेंगे। कैसा है ये? शट अप पैकर, काश के रेड वाइन लेकर आती तुम दोनों। क्या कोई और नहीं आया तुम्हारे साथ? मिस्टर अदनान कहाँ है? जब आप आईसीयू में थी तो सब यहाँ मौजूद थे, पूरी फैमिली। और अब भी सब लोग आपका ही सोच रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। आप परवाह ना करें, बस आराम से सुकून से ड्रेस चेंज करें अपना। आपने जो कर्जे अदा कर दिए हैं उनको घटा दिया गया है, बाकी ये दीगर तफसीलात हैं। मगर ज्यादा की अदायगी तो हो गई। जी हाँ, अब छोटे कर्जाजात हैं, दर्जी और ज्वेलर के। मगर इन कर्जों को भी आप मामूली ना समझें, ये छोटे होने के बावजूद बड़े कर्जे हैं। ओके, इस मसले को भी ख़त्म करें। जब तक मिसेस फिरदौस सेहतयाब नहीं हो जाती हैं, उनके माली मामलात की देखभाल मैं करूंगा, और अगर कोई मसला हो तो मुझे बताया जाए। ऑफ कोर्स मिस्टर अदनान। डील हो चुकी है।